बिहार बोर्ड की 12वीं टॉपर्स की योग्यता को लेकर शिक्षा विभाग हैरान और परेशान है। साइंस और आर्ट स्ट्रीम के टॉपर्स पर उठ रहे सवालों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने पांचों टॉपर्स का इंटरव्यू लेने का फैसला लिया है। इन पांचों की फिर से लिखित परीक्षा होगी। जरूरत पड़ी तो पहले से कॉपियों से मिलान किया जाएगा जो इनकी पहले की कॉपियां हैं, और बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर इनको लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इससे पहले बिहार सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए थे कि पहले वहाँ पर सेंटर मैनेज किया जाता था। सेंटर मैनेज करके वहाँ पर विद्यार्थियों को सारी सुख सुविधाएं दी जाती थी कि आंसर बुक तक वहाँ पर मुहैया कराया जाता था और उसके तहत बच्चे वहाँ से लिखते थे, सारा आंसर मिलता था, इसके बाद वह पास करता था। अब जब प्रशासनिक जब उस पर शिकंजा कसने लगा, सेंटर पर वहाँ पर जो है सो नहीं होने लगा, तो वह बोर्ड ऑफिस से लेके और ऊपर तक जो है सो वह मैनेज करने लगा। यहाँ तक कि उसकी कॉपी जो है सो पूरे वैशाली जिला की कॉपी जो है सो भभुआ गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के यहाँ इस साल। लेकिन उसने अपनी पहुँच के बदौलत अपनी कॉपी को वह पटना में ही रखा और पटना में रख के अपने मन मुताबिक जो है सो उसमें सारे विद्यार्थियों को वह नंबर दिलवाया। वहाँ स्वयं चेयरमैन और बोर्ड द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि एज ए रघुवंश कुमार जैसे लोग वहाँ स्टैटिक्स थे। उस 3 लेवल चेक इन के बाद जहाँ सभी परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था थी, साथ ही साथ सभी परीक्षा कक्षों में स्पेशल वीडियोग्राफर तैनात थे, डेली वीक्षक वहाँ चेंज किए जाते थे और वहाँ पर जहाँ बच्चे एग्जामिनेशन दिए हैं और उसके एग्जामिनेशन पश्चात रिजल्ट परीक्षा परिणाम सामने आया है, उस परिणाम में भी लड़कों ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। तो उसमें ये केवल कहा जाना कि वो सब्जेक्ट का ये नहीं बता पा रहे हैं कि उनका सब्जेक्ट क्या था, तो ये तो नाइंसाफी है सवाल है। तो इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने इस मामले की सच्चाई सामने लाने की मांग उठाई है। अगर इस तरह का जवाब है तो बड़ा हास्यास्पद है और इसकी जांच कराई जानी चाहिए। इसके पहले भी कई बार टॉपर लोगों की जांच कराई गई और उसे पाया गया कि गलत लोगों को टॉपर के तहत उनका नाम आ गया था। तो अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है तो जो प्रतिभा सूची है उस प्रतिभा सूची के लोगों की जांच कराई जानी चाहिए। तो न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का असर हुआ। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि इससे पहले हमने रिपोर्ट इस टॉपर के बारे में क्या दिखाई थी। ये हैं बिहार की रहने वाली रूबी राय, जिन्होंने हाल ही में आर्ट्स साइड से 12वीं की परीक्षा पास की है और सिर्फ पास ही नहीं की है बल्कि वो इस साल की आर्ट्स की टॉपर हैं। रूबी ने 500 में से 444 नंबर हासिल किए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि रूबी ने जिन सब्जेक्ट्स में ये नंबर हासिल किए हैं उन्हें उस सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। अजी जानकारी तो छोड़िए, उन्हें तो उस सब्जेक्ट का नाम भी सही से नहीं पता। यकीन ना आए तो खुद सुन लीजिए। इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। आपने सही सुना, बिहार के इस टॉपर को अपने सब्जेक्ट का नाम तक नहीं पता। टॉपर रूबी ने जिस पॉलिटिकल साइंस में डिस्टिंक्शन मार्क्स हासिल किए हैं उन्हें वो पॉलिटिकल साइंस बता रही हैं। चलिए अगर बात सिर्फ नाम तक ही होती तो भी चल जाता, लेकिन हद तो इस बात की है कि इन्हें तो ये तक नहीं पता कि इस सब्जेक्ट में आखिर क्या पढ़ाया जाता है। ये टॉपर बता रही हैं कि पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाना सिखाया जाता है। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। और तो और रूबी मैडम का कहना है कि उन्हें 600 में से 444 नंबर मिले हैं। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि इंटर की परीक्षा में 600 में से नहीं बल्कि 500 नंबर में से मार्क्स दिए जाते हैं। कितने सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया? कौन कौन सा सब्जेक्ट? 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट। हाँ। कितने मार्क्स का एग्जाम होगा आपको? परीक्षा जो है कितने नंबर का हुआ? कुल कितने नंबर का एग्जाम? 600 नंबर का। 600 नंबर का, यानी कि कुल 600 नंबर में आपको 400 नंबर आया। 444 नंबर है। ये अकेला मामला नहीं है जब टॉपर्स पर इस तरह के सवाल उठे हों। कुछ दिन पहले बिहार में साइंस स्ट्रीम में टॉप करने वाले सौरव श्रेष्ठ का भी यही हाल है।
चलिए इनकी प्रतिभा भी देख लीजिए। इनसे जब केमिस्ट्री से जुड़ा एक आसान सा सवाल पूछा गया तो जरा इनका भी जवाब सुनिए और खुद तय कर लीजिए कि क्या ये नंबर 1 की पोजीशन के हकदार हैं। रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। कैसे एल्युमिनियम मोस्ट रिएक्टिव में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एलिमेंट कैसे होगा एल्युमिनियम? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एल्युमिनियम कैसे है? सोडियम का नाम सुना है? बिल्कुल। उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट जो है इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसमें? बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाहरी कक्षा में? यस सर, 2 होता है। 2 होता है। यस। दरअसल पहले भी बिहार की शिक्षा प्रणाली को लेकर हमेशा सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन जिस तरह के टॉपर इस साल बिहार के साइंस और आर्ट्स में देखने को मिले हैं, उससे बिहार में पूरी शिक्षा व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी का संकेत मिलता है। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार के छात्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या ऐसे टॉपरों को मेधावी या प्रतिभावान की कैटेगरी में रखा जा सकता है? संदीप आनंद, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, हाजीपुर।